दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। जी आरसीएम आवाज आ रही है मेरी? जी सर। लोगों को इंडियंस आर्मी डे, आज है इंडियंस आर्मी डे, उसकी ढेर सारी बधाइयां। क्योंकि बॉर्डर पर खड़े होकर के आर्मी हमारी सुरक्षा में रहती है, तभी हम लोग आराम से रात भर सो पाते हैं। तो जवानों के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां एक हो जाए हम लोगों के बीच में। सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं। उसके बाद मेरी हाँ दोस्तों, जय आरसीएम। मैं राजेश पांडे, सीतापुर से रहने वाले, मूल निवासी हम हैं सुल्तानपुर के। और आजकल हम लोग भारतीय हैं, जहां पर भी आप लोग हैं हम सब लोग हैं। जैसे आरसीएम का एक परिवार है, हमारे देश का एक परिवार है, उसी तरीके से हम लोग रोज जूम मीटिंग पर आते हैं। हमारी जूम मीटिंग में आने वाले जितने साथी हैं, हमारा एक परिवार है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस कोहरे में, ठंड में आप लोग समय निकाल करके आते हैं, आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगता है। आज हमें जिम्मेदारी दी गई है इस जूम मीटिंग की शुरुआत कराने की। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं, हमारे सीनियर साथी इसमें बहुत सारे लोग हैं। आरसीएम बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, इसका क्या कारण था, बहुत सारी चीजें इसके पीछे हैं। अभी तो हम लोग एक ऐसे मुकाम पे हैं, एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पे हमको लगता है सब ऐसे ही था, सब अच्छा अच्छा ही था। दोस्तों, हम लोग इस सिस्टम में आगे बढ़ें, ऐसा हम लोगों को माहौल मिल चुका है। तो जितने भी हमारे नए साथी हैं, उन सबको भी अपने बीते इतिहास, जो हमारा इतिहास है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अभी जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग ये सीधे सीधे बोल देते हैं, अगर आरसीएम के प्रोडक्ट इतने ही अच्छे हैं तो आप जैसे लोग बेच रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनियां बेच रही हैं, वैसे आप क्यों नहीं बेचते हैं। एक बड़ा सीधा सा सवाल लोग बहुत अच्छे से कर देते हैं, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में पता नहीं। तो शायद हमारे नए साथी भी सोचते हैं कि हाँ यार, अगर प्रोडक्ट इतने ही अच्छे हैं तो इनको डायरेक्ट सेल में आना चाहिए, जैसे और कंपनियां बेच रही हैं ऐड के माध्यम से। तो दोस्तों, वो सिस्टम हमने, आपने, हमारे पूर्वजों ने खूब जम के देखा है और रौनक बाजार की खूब बढ़ाई है। आज मैं शुरुआत करूंगा, एक दिनेश चौधरी जी ने कहानी सुनाई थी, आप लोगों को भी याद होगा, और मैं उस कहानी से ही शुरुआत करता हूं आज की जूम मीटिंग की। दोस्तों, आप लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, सारे लोगों ने सुनी होगी। सारे लोगों ने सुनी होगी हमारे ख्याल में। सबको पता है कि कछुआ और खरगोश के बीच बीच में रेस होती है, और कछुआ जो है कंटिन्यू लगातार लगे रहने के कारण, लगातार चलने के कारण उस रेस को जीत जाता है। इतना तो सभी लोगों को पता है। मेरा हेलो सुनील सर, आवाज आ रही मेरी? आ रही सर, आ रही। अच्छा अच्छा। हाँ तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि कछुआ रेस को जीत जाता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ईगो हर्ट होता है। हम कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग की तरफ क्यों आते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत असमानताएं हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत असमान रूप से बिखरी पड़ी हैं। एक समानता लाने के लिए सिस्टम की शुरुआत की गई। तो जब कछुआ जीत जाता है तो खरगोश को बड़ा हर्ट होता है, उसका ईगो हर्ट होता है। वो कहता है यार, तेज मैं दौड़ता हूं, जीत कछुआ कैसे गया। इसके आगे की कहानी वो एक्सप्लेन करते हैं, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2 मिनट में बताऊंगा आप लोगों को।
खरगोश कहता है कि देखो भाई, तेज मैं दौड़ता हूं, मैं कैसे हार सकता हूं, एक बार दौड़ फिर से होगी, ये रेस एक बार फिर से होगी। तो कछुआ को भी ईगो आ जाता है, हाँ हम तो जीते हैं, हम तो दोबारा फिर जीत लेंगे। वो कहता है चलिए ठीक है, एक बार फिर से रेस करते हैं। रेस होती है और खरगोश अपने दिमाग में बैठा लेता है कि इस बार हमको आराम नहीं करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर खरगोश आराम नहीं करेगा, रेस्ट नहीं करेगा, रुकेगा नहीं कहीं पर, वो जीतेगा ही। खरगोश रेस जीत जाता है। अब कछुए का जो है दिमाग खराब होता है, यार ये गलत ढंग से जीत गया। तो कछुआ कहता है कि भाई एक बार रेस और होगी, और जैसे हम बताएंगे उस तरीके से रेस होगी, रास्ता हम चुनेंगे। तो खरगोश का भी रहता है कि हम तो जीतेंगे, हम तो इससे ज्यादा तेज दौड़ते हैं। वो बताता है देखो ये रास्ता है, यहाँ बीच में नदी पड़ती है, फिर नदी पड़ती है, तालाब पड़ता है, फिर यहाँ पे आकर के जीत हार का फैसला होगा। खरगोश सोचता है चाहे जितना भी हो, हम तो किनारे से भी दौड़ के जल्दी जीत जाएंगे। दोनों की रेस फिर शुरू होती है। इस बार कछुआ क्या करता है, सीधे नदी में उतरता है और सीधे अपने मंजिल की तरफ चला जाता है। खरगोश तो पानी किनारे 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 दौड़ रहा है, नदी पार किया, तालाब आया, कहां बेचारा कूद जाए। क्या हुआ आखिर में, फिर कछुआ जीत गया। अब ये रेस लगी थी जैसे हमारे समाज में रेस लगी हुई है, ये रेस लगी थी। तो फिर अब दोनों का ईगो हर्ट हो रहा था वहां पे, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे थे। 36 का आंकड़ा हो रहा था। तो कछुए ने दिमाग लगाया कि यार ऐसी व्यवस्था में जीना तो बेकार है। ये कहेगा हम उत्तम है, हम कहेंगे, हम सोचेंगे हम उत्तम है। तो उसने कहता है दोस्त एक रेस और होगी। तो खरगोश कहता है कि नहीं नहीं, अब कोई रेस उस नहीं होगी, हम रेस में सम्मिलित नहीं होंगे, तुम जो है चीटिंग कर रहे हो। उसने कहा नहीं, एक रेस और होगी जिसमें हम दोनों लोग जीतेंगे। उसने कहा ये कैसे संभव है। उसने कहा रास्ता वही होगा, जो रास्ते थे रास्ते वही हैं, मंजिल वही होगी, लेकिन अब हम दौड़ेंगे दूसरे ढंग से। गया नदी के किनारे, जैसे पहुंचा, कछुआ जो है पानी में उतरने लगा। कहा देखो मैंने कहा था। कहा नहीं, अब तुम क्या करो, मेरी पीठ पे सवार हो जाओ, और जब नदी पार कर लेंगे, तुम तेज दौड़ोगे तो हम तुम्हारी पीठ पे सवार हो लेंगे। दोनों ने दौड़ लगाई, पानी में कछुए ने अपनी पीठ पे खरगोश को बैठा लिया, नदी पार किए, और जैसे ही नदी पार किए, खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे सवार किया और मंजिल तक पहुंच गए दोनों साथ साथ। दोस्तों ये कहानी यहाँ पे आके खत्म होती है कि अब यहाँ पे जब दौड़े, जो रेस हुई उसमें दोनों जीते। आप ट्रेडिशनल मार्केट में देखते हैं, एक दुकान वाला दूसरे दुकान वालों की तमाम बुराई किया करता है, टांग खिंचाई किया करता है, किसी तरीके से उसको अपने से डाउन रखे, किसी तरीके से उसके कस्टमर तोड़े, इसी में हमेशा वो लगा रहता है। कोशिश उसकी यही होती है कि हम आगे निकल जाएं, एक दूसरे को टांग खिंचाई करते हुए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आपकी अपलाइन को लगता है कि ये मेरा जो साथी है, जो मेरा मित्र है, जो इस रेस में सम्मिलित हो चुका है, नहीं समझ पा रहा है, रास्ते नहीं समझ पा रहा, वो आपको रास्ते दिखाता है, वो आपको मंजिल दिखाता है, मंजिल तक पहुंचने का पूरा सिस्टम आपको बताता है। यहाँ पे कोई डाउनलाइन कोई अपलाइन नहीं है, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ हम अगर एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग खत्म करना इसलिए जरूरी है, नहीं खत्म कर सकते हैं तो कम से कम हमारा प्रयास जरूरी होना चाहिए। देखिए अच्छाई और बुराई हमेशा साथ साथ रहती है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप लोग भी जानते हैं ना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाले कह सकते हैं कि हम नेटवर्क यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग को खत्म कर देंगे, ना हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए चलो ठीक है अच्छाई है बुराई है, जब वो बुराई मौजूद रहेगी समाज में, जब आप अच्छा करेंगे तो लोगों की समझ में आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई कि समाज में जो बहुत बड़ी खाई बनी हुई है आर्थिक रूप से, उसको कैसे पाटा जाए, उसको कैसे हम पाट करके साथ साथ आगे बढ़ें। दोस्तों जहां पर ये खाई कम है, जिस देश में ये खाई कम है अमीर और गरीब की, वो देश विकसित देश हो गए हैं। और जहां पे ये खाई बहुत बड़ी है, वो अभी भी अविकसित या विकासशील देश है। दोस्तों हम लोग ऐसे बोला करते हैं, मैं अपना जो है एक निकाल रहा था गूगल से, उसमें अगस्त 2018 में राष्ट्रीय कृषि आयोग और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने एक रिपोर्ट जारी की थी।
भारत में 10.07 किसान परिवार हैं, 10.7 करोड़। इसमें से दोस्तों 52.5 करोड़ यानी आधे से भी ज्यादा कर्जे में दबे हुए हैं, कर्जे में दबे हुए हैं। किसान हैं फिर भी वो कर्जे में दबे हुए हैं। ये असमानता है। क्यों? अब किसानी वो भी कर रहे हैं जिनके पास बीघे 2 बीघे जमीन है, और किसानी वो भी कर रहे हैं जिनके पास 100 200 500 बीघे जमीन है। इतनी बड़ी असमानता है तो कैसे बराबरी कर पाएंगे? भारत में इस समय 2.64 लाख करोड़पति और 95 अरबपति हैं। प्रति व्यक्ति की सालाना आय 2.37 लाख रुपए है। ये इसमें अमीर लोगों को भी जोड़ लिया जाता है ना, तब प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। ये आंकड़े ऐसा प्रदर्शित करते हैं जिसमें भारत की 58%, 58%, भारत की 58% दौलत मात्र 1% लोगों के पास में है। ये एक सच्चाई है जिससे आप सभी लोग अवगत हैं, और नहीं तो इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स रिपोर्टें जो आती हैं उसको देख सकते हैं। 58% दौलत जो है वो मात्र 1% लोगों के पास में है। अब आप सोचिए खाई कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी खाई है। आप अब इसके बाद सोचिए, अभी हमारे साथी कुछ लोग सोचते हैं, जैसे मैं एक घटना बार बार बताता हूँ, जब मैं लखीमपुर में आया था 1900, तो वहां बहुत क्रेशर हुआ करते थे, शुगर बनाते थे, शुगर फैक्ट्री होती थी छोटी छोटी, और किसान कहता था कि ये उद्योगपति बड़े मजे में है, ये हमको पूरा रेट नहीं देते हैं। उन लोगों से जब बात होती थी, क्योंकि हम लोग तो दोनों लोगों के बीच में थे, जब उन लोगों से बात होती थी तो लोग कहते थे नहीं भाई, सरकार वोट के लिए अपना रेट गन्ने का बढ़ाती जा रही, हम लोग किसी न किसी दिन बर्बाद हो जाएंगे, 1 साल 2 साल घाटे में चलेंगे, उसके बाद तो बिकना है। और 3 साल मैक्सिमम चला पाए थे, उनका सब कबाड़ में बिक गया। आज भी आप ये चीज देख रहे होंगे, किसान उद्योगपतियों को लेकर के कितना बड़ा बवाल हमारे सबके सामने हो रहा है। इन सब का कारण यही है कि बहुत बड़ी खाई है। दोस्तों, आरटीआई के सवालों के तहत प्राइवेट और सरकारी बैंकों से कारपोरेट कंपनियों पर करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर किसान 52% कर्जे में है तो उद्योगपतियों पर भी कम से कम 10 लाख करोड़ का कर्जा है। मतलब क्या हो, जो भी जिस भी सिस्टम से हम लोग अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर सभी कर्जे में हैं तो यहाँ धनवान कौन बचा? सभी लोग तो कर्जे में हैं। कारण वही है, सब एक दूसरे की टांग पकड़ करके खींच रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये खाई बनी हुई है। दोस्तों, इस खाई को पाटने के लिए अगर हमारे आपके बीच में कोई सिस्टम है आज की तारीख में, तो आरसीएम बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जिसमें सबका सहयोग भी, सरकार का भी कहना है, मोदी जी का भी कहना है, सबका साथ सबका विकास। तो कैसे संभव है? सबका साथ तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही आपको मिल सकता है। वैसे तो आपका साथ देने वाले नहीं है भाई। जिस सेक्टर में आप जाओगे, जहां पर भी आप बिजनेस करना चाहोगे, वहां पे आपके कॉम्पिटिटिव होंगे, वो आपको खींचेंगे जरूर। तो सबका साथ सबका विकास दोस्तों तभी संभव है जब हम इस तरीके के व्यवसाय में हों। तो यहाँ पर किसी दुकानदार को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी उनको 10, 20, 50 कंपनियों से सेटलमेंट करना पड़ता है। किसी कंपनी का वो बिस्कुट बेच रहे हैं, किसी कंपनी का नमकीन बेच रहे हैं, किसी कंपनी का कुछ बेच रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे उद्योग लगा करके और आरसीएम यानी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के उससे बेचे जा रहे हैं। तो छोटे छोटे लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं। क्या हम आप सोच सकते हैं ऐसा? छोटे छोटे लाइसेंस धारक भी अगर कोशिश कर रहे हैं तो खाई पट रही है दोस्तों। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अमीर हो जाएंगे। आप सोचिए 7 लाख करोड़ जो एफएमसीजी प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, जो आरसीएम भी बना रही है, करीब 500-700 प्रोडक्ट अपने पास में एफएमसीजी के, 7 लाख करोड़ का टर्नओवर पूरे बाजार का होता है। उसमें दुकानदार कितने हैं आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, विज्ञापन का मैं देख रहा था, विज्ञापन में करीब करीब 4 लाख करोड़ टीवी पे उस दिन मैं देख रहा था, 4 लाख करोड़ का व्यवसाय होता है जो विज्ञापन करते हैं। दोस्तों कितना? 4 लाख करोड़। उसमें टीवी को जाता है 40,000 करोड़। 100, 150, 200 चैनल जो है उसमें जाता है 40,000 करोड़। टीवी वालों को चला जाता है जो आप विज्ञापन देखते हैं 40,000 करोड़। और उसके बाद जो बचता है वो किसको जाता है?
वो उन पर्सनालिटी को जाता है, उन सेलिब्रिटी को जाता है, करोड़ों रुपए उनके, मतलब अब 4 लाख करोड़ से 40,000 निकाल दीजिए, 3,60,000 करोड़ जाता है कुछ चुनिंदा लोगों में, जिसमें आप अमिताभ बच्चन का नाम ले सकते हैं, शाहरुख खान का नाम ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम ले सकते हैं, सौरभ गांगुली का नाम ले सकते हैं। कुछ चुनिंदा लोग आप गिन लेंगे अपनी उंगलियों पर, उसमें जाता है 3,60,000 करोड़ रुपए सालाना। अब वो 3,60,000 करोड़ रुपए दोस्तों, अगर उस 7 लाख करोड़ का 1% भी, कंपनी का जो अपना टारगेट है, अगर उसमें हम 1% भी सेंड कर लगा लेते हैं, 1% भी। अब यहाँ पे देखिए, वहां पे बहुत सारी चीजें सुनील सर बोलते हैं, अवधेश जी बोलते हैं, राजन जी बोलते हैं, जितने भी आपके लीडर्स है सभी आपको बार बार समझाते हैं। वहां पे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता, यहाँ एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। वहां आपको पक्का बिल नहीं मिल रहा है, पक्का बिल नहीं मिल रहा है यानी टैक्स की चोरी की जा रही है, और आप सोचते हैं कि आपको सारी सुविधाएं मिले। जब सरकार के पास टैक्स नहीं जाएगा तो आपको सुविधाएं कहां से दे देगी? वो जो आपको फ्री मिलना है, जो फ्री दे देती है सरकार, कहां से? किसी न किसी की जेब से निकाल करके ही तो जाता है। हम लोगों की आदत हो गई है खराब। तो ये 7 लाख करोड़ में अगर हमने 1% में सेंधमारी कर ली, 1 लाख करोड़ का अगर टर्नओवर आरसीएम का होता है दोस्तों, 1 लाख करोड़ के टर्नओवर में आपको कितना मिलेगा? 45% अगर कंपनी बांट रही है तो कितना आपको मिलेगा? आप अंदाजा लगा लीजिए। और आपकी संख्या कितनी है? आप लाखों में हैं, करोड़ों में हैं। और अभी जिनको मैंने बताया, ये जो पैसा जा रहा है, उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो हम लोग इस भ्रम को मिटा दें कि ये गलत तरीके का व्यवसाय है। ये सबसे सही तरीका है समाज में बराबरी लाने का, देश को विकसित करने का। बार बार पंकज सर बोलते हैं, आप देश के जवान हो, आर्थिक आजादी के सिपाही हो। अगर आप लोग कोशिश करते हैं, निराश नहीं होना चाहिए। निराश इसलिए नहीं होना चाहिए कि कोई भी काम आप करते हैं तो सफल कुछ लोग ही हो पाते हैं। इस सिस्टम की भी बात करें तो जो लोग सीख रहे हैं सफल वही होंगे। आरसीएम में आ जाने मात्र से सफलता नहीं मिलनी है। आरसीएम को अपने अंदर उतार लेने के बाद ही आपको सफलता मिलनी है। जब आरसीएम आपके अंदर आ जाएगा, जब इसकी अच्छाई आप समझ जाएंगे, तभी ये आपकी समझ में आएगा। दोस्तों, अभी कुछ लोगों में दिक्कत होती है, वो जब तक समझ नहीं पाते हैं, जब तक इसको अपने अंदर उतार नहीं पाते हैं, तब तक उनको लगता है कि हम कोई भार स्वरूप काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा श्रवण, एक नाम आता है श्रवण कुमार का, अपने माता पिता को कंधे पर वो डोली में बैठाल करके पूरा चारों धामों की यात्रा करा दिए। पूरा यात्रा वृत्तांत उनका आप लोग जानते हैं। क्यों? अगर उनको लगता कि 100 किलो का वजन, 100 किलो का वजन इधर है, 200 किलो का वजन लेके चल रहे हैं, हम कहते हैं 50-50 किलो मान लो अगर वजन रहा होगा, तब भी 100 किलो का वजन रहा होगा। अगर उसको वो भार मानते तो क्या ऐसा हो सकता था? संभव ही नहीं था। दोस्तों, आप लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं। ये तो एक कहानी हुई पुरातन जमाने की। आज भी आप लोग देखते होंगे, एक महिला जिसकी गोद में बच्चा होता है, कम से कम 10 किलो का, 12 किलो का बच्चा लेकर के वो कहीं भी यात्रा पे आप लोग जाते हैं तो उसको संभाले रहती है। क्यों? क्योंकि वो उसका बच्चा होता है। दोस्तों, अगर वो 10 किलो का वजन उसको वैसे पकड़ा दो तो क्या लेकर के वो चढ़ जाएगी चढ़ाई? क्या हम आप लेके चढ़ जाएंगे? लेकिन अपने बच्चे को कंधे पे बैठा करके, अपने बच्चे को गोद में लेकर के हम लोग 100-100, 200-200 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना बच्चा होता है। दोस्तों, तो अगर उसको हम भार समझ लें, उतने वजन का कोई हमको भार दे दिया जाए तो हम उसको किनारे रख देंगे, कहेंगे भाई इसको लेकर के नहीं चढ़ पाएंगे। तो अपनत्व तो जब तक नहीं होगा, जब तक आप अपने अंदर आरसीएम को नहीं उतार पाएंगे दोस्तों, तब तक ये आपको भार स्वरूप लगेगा और आपको आरसीएम करने में, आरसीएम को जीने में दिक्कत होगी। जिस दिन आप इसको अपना समझ करके जीना शुरू कर देंगे, उस दिन आरसीएम आपके लिए एक सबसे उत्तम तरीका, सबसे सरल तरीका हो जाएगा जीवन में आगे बढ़ने का, समाज को आगे बढ़ाने का, देश में अपना कंट्रीब्यूशन करने का। तो मेरा इतना अनुरोध है, इसको हम आप भार स्वरूप ना समझ करके इसको अपने दिल में उतारें और देश की भलाई के लिए इस काम में सहयोग करें। हमारा टाइम हो गया है। अभी हम आमंत्रित करते हैं उदित पाठक जी को। हमारे बीच में उदित पाठक जी हैं, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही एक्साइटमेंट वाले लीडर हैं। मैं अनुरोध करूंगा, आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पाठक जी, नमस्कार, जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम। आज इस जून की शुरुआत हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे राजेश पांडे सर जो सीतापुर से हैं और पुलिस विभाग में
कार्यरत हैं और हम सभी लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं, बहुत अच्छे आंकड़े बताते रहते हैं, बहुत अच्छा अनुभव आरसीएम से उन्होंने लिया है और बहुत अच्छे मुकाम पे है। एक शानदार मुकाम रॉयल्टी जैसी पिन हमारे सर को मिली हुई है, जो रॉयल्टी अपने आप में बहुत अच्छी पिन मानी जाती है और रॉयल्टी के लिए लोग बरसों काम करते हैं, कई-कई साल तक काम करते हैं, तब जाकर के रॉयल्टी पिन आती है और रॉयल्टी पिन अपने आप में बिल्कुल ये समझिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आने वाली पिन वहाँ से शुरुआत होती है और आज मीटिंग में आए हुए हमारे सभी साथी, हमारे गुरुदेव राजेंद्र शर्मा सर, हमारे अपलाइन राम प्रकाश मौर्य सर जो मिहीपुरवा से हैं और अवधेश त्रिवेदी सर शारदा नगर लखीमपुर से हैं। ग्रेट अपलाइन गुरुओं के गुरु महागुरु सुनील गुप्ता सर जो लखीमपुर खीरी से हैं और जो आज हम सभी लोगों को कई-कई जिलों में अपने काम को बढ़ा के रखा हुआ है और कई-कई जिले नहीं, कई-कई प्रदेशों में काम है सर का। ऐसे गुरु महागुरुओं का मैं अपनी तरफ से एवं अपने साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और मैं आभार भी प्रकट करता हूं। मैं लकी हूं कि आज हम सभी लोग एक साथ एकत्र होकर के हम अपनी-अपनी बात को रख पा रहे हैं, जो अपना अनुभव होता है, जो हम सभी लोग सीखते रहते हैं, एक दूसरे में बांटते रहते हैं और जो हमारे अपलाइन से हम सभी लोगों को मिलता है, वो जो उस मुकाम तक पहुँच चुके हैं और हम उनसे सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे और हमारे सुनील गुप्ता सर जी कहते हैं कि आप जब तक सीखते रहोगे, तब तक जीतते रहोगे, यानी कि जीतना सीखना शुरू तो जीतना शुरू, यानी कि अभी हमारे पांडे सर ने भी बताया कि हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख करके इस व्यापार में आए हैं और जो मार्केट की तुलना की जाती है, उसके विषय में बहुत अच्छी बातें हम सभी लोगों को बताई हैं कि अगर मार्केट में जो अन्य कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, वैसे क्या आरसीएम नहीं बेच सकती है, लेकिन आरसीएम भी पहले दोस्तों इसी प्रकार से काम करती थी। उसका मेन कपड़े का व्यापार था और कंपनी की जो स्थापना हुई दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1977 मतलब 1977 से ये कपड़े का व्यापार कर रही थी और इसके माध्यम से ये कंपनी हमारी जैसे कपड़े का जो मार्केट में इसके कपड़े अदर कंपनियों के बिक रहे हैं, वैसे आरसीएम कंपनी के भी मार्केट में बिकते थे, यानी कि 22-23 साल तक कंपनी ने जैसे मार्केट में काम किया उस तरीके से काम किया, लेकिन कंपनी की सोच ये बनी कि हम लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकें। तो दोस्तों कंपनी ने सोचा कि व्यापार तो सभी लोग कर रहे हैं, जैसे हमारे सर ने अभी बताया कि अदर कंपनियां जो होती हैं, जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, टाटा, रिलायंस, फलानी ढिकानी, बजाज, तो इस प्रकार से आज आरसीएम कंपनी भी उस तरीके से अपना व्यापार कर रही थी, लेकिन क्या उसका फायदा आम आदमी को मिल पा रहा था? नहीं मिल पा रहा था। उसका फायदा हमारे फुटकर दुकानदारों को मिलता था, जो थोक व्यापारी थे उनको मिलता था, उससे बड़े व्यापारी थे उनको मिलता था, लेकिन जो आज सुविधाएं, जो आज फायदा हम आम लोगों को मिल रहा है, साधारण लोगों को मिल रहा है आरसीएम से, वो फायदा उस पीरियड में नहीं मिलता था और ये फायदा अदर कंपनी हम सभी लोगों को नहीं प्रदान कर रही हैं। तो कंपनी ने सोचा कि हम लोग ऐसा कोई प्लान बनाते हैं कि जो आम आदमी है उसको भी खास बनाना है और उसने 2000
15 अगस्त सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा कि हम माल बनाएंगे और मार्केट में ना बेच करके हम सीधे कस्टमर तक पहुंचाएंगे और उससे जो बीच में जो बिचौलिए होते हैं उन पैसों को हम अपने जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें बांटेंगे। ये कंपनी ने धारणा बनाई और आप देख लीजिए बहुत सारी कंपनियां, अभी सर ने हमारे बताया कि प्रचार में बहुत सा पैसा खर्च होता है, यानी कि 10% लगभग खत्म हो जाता है प्रचार में। तो वो पैसा प्रचार का पैसा है, जो बीच में लोगों में बंटता पैसा है, वो पैसा हम सभी लोगों के बीच में आएगा। हम सभी लोग खुशहाल होंगे, हम सभी लोगों का जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा दोस्तों। तो इसके साथ में जो बीच में पैसा जाता है वही पैसा हमारे बीच में बांटा जाता है। दोस्तों मैं एक कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक महात्मा जी थे, उनके 2 शिष्य थे। उन्होंने 2 लोगों को और रात में कहा कि आपको 10 किलोमीटर जाना है और बिल्कुल रात जबरदस्त रात थी, यानी कि अमावस्या की रात, और दोनों लोगों को एक-एक लालटेन दिया। लालटेन का मतलब कम रोशनी वाला, यानी कि तो एक व्यक्ति ने सोचा कि यार ये तो 5 कदम ही इसमें दिखाई पड़ता है, अब कैसे हम आगे जाएंगे। दूसरे व्यक्ति ने उस 5 कदम को बढ़ाते जैसे 5 कदम चलता, फिर आगे उसको 5 कदम आगे दिख जाता, फिर आगे 5 कदम चलता, फिर उसको 5 कदम दिख जाता, यानी कि वो अपना पूरा टारगेट, जो उसका लक्ष्य था, अपनी मंजिल तक पहुंच गया। जो दूसरा वाला व्यक्ति था, उसने यही सोच में खड़ा रहा कि हम 5 कदम सिर्फ जा पाएंगे, आगे बिल्कुल सब अंधकार है, तो हम कैसे वहां तक जा पाएंगे। तो वो व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा रह गया और वो व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी करके आ गया। यानी कि कंपनी ने भी जो सिस्टम बना रखा है, छोटे-छोटे टारगेट बना दिए हैं कि 5000 बिजनेस सोलू, 2000 इस महीने जो कंपनी ने दिया है 2000 बिजनेस सोलू, अगर 6 महीने तक लगातार किया जाता है तो भी हम सभी लोगों को 2000 रुपए का फ्री 6 महीने के बाद में प्रोडक्ट मिलता है। इसके विषय में सभी हमारे अपलाइन लगातार जो इस महीने टारगेट चल रहे हैं उसके विषय में बहुत सी बातें हम सभी लोगों को बताई गई हैं, कई बार समझाया गया है। मैं आज उस पर ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो सभी लोग जानते हैं। जो आज 15 तारीख है, यानी कि जनवरी माह हमारा 15 दिन व्यतीत हो गया है। हमारे आदरणीय सुनील गुप्ता सर ने बहुत अच्छा हम सभी लोगों के बीच में एक साल जो हमारा है उसको कैसे हम 2021 को कैसे कामयाब बनाएं, कैसे हम लाखों रुपया कमाने वाला बने, इसके विषय में उन्होंने फार्मूला बनाया है। उस पे हम सभी लोगों को काम करने की जरूरत है और जो लोग उस फार्मूले पे काम कर जाएंगे वो समझो वो लालटेन की तरीके से वो 5-5 कदम बढ़ते हुए अपनी मंजिल को पा लेंगे। जो लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे वो समझो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। तो हम सभी लोगों को बस इसी के साथ में काम करना है। हमको 2021 बहुत अच्छी तरीके से इसको यादगार और अपना बिल्कुल जो सेटलमेंट कहते हैं उसको करना है। 2021 के बाद ये हम सभी लोग जो जुड़े हुए साथी हैं उनको ये न कह पावे कि हमको रॉयल्टी नहीं मिली, हमको टेक्निकल नहीं मिला और बड़ी-बड़ी जो पिने हैं। अगर उस तरीके से काम किया जाए जो सिस्टम बनाया गया है तो उस तरीके से बहुत अच्छा कुछ किया जा सकता है और 1 साल में बहुत सारी समस्याएं हमारी खत्म हो सकती हैं। दोस्तों समस्याएं हमारे सबके जीवन में लगातार आती रहती हैं, लगातार बनी हुई हैं, लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या ना हो। लेकिन अगर हमारे पैर में कांटा अगर थोड़ा सा चुभ जाता है तो हम सभी लोग एक सुई के माध्यम से
या निडिल के माध्यम से हम दूसरा उसमें कांटा चुभाने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के वो हमारा कांटा निकल पाता है। तो यानी कि जो हमारे पास 10 समस्याएं हैं, एक समस्या आप आरसीएम की भी ले लीजिए और जितनी वो 10 समस्याएं हैं, 10 समस्याएं इस आरसीएम के माध्यम से दोस्तों खत्म हो सकती हैं। तो हम सभी लोग बहुत लकी हैं और लकी का फार्मूला हमारे मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे गुरुजनों के माध्यम से हम तक पहुंचा था, आदरणीय मुकेश कोठारी सर का। उन्होंने लकी के विषय में हम सभी लोगों को बहुत कुछ बताया। लक यानी कि किस्मत वाला व्यक्ति, लक का मतलब होता है किस्मत, किस्मत उसकी बहुत अच्छी है, यानी कि लक उसका बहुत अच्छा है। लक का मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम सभी लोगों को बताया। यल का मतलब होता है लेबर और यू का मतलब होता है अंडर और लेबर यानी कि हम सभी लोग लेबर हैं और लेबर अपने हिसाब से काम करता है और सुबह वो 9 बजे जाता है और 5 बजे वो वापस आ जाता है और उसकी जो लेबर चार्ज फीस है उसको पता है कि कहीं देहात क्षेत्र में 200 रुपए चलती है, शहरी क्षेत्र में कहीं-कहीं 300 रुपए है, कहीं 400 है, कहीं 500, मतलब जैसा काम होगा उस हिसाब से उसका रेट फिक्स होता है। और लेबर को वो समझता है कि हम कम से कम काम करें, ज्यादा अगर हम काम कर लेंगे तो अगले दिन आएंगे तो ये व्यक्ति कहेगा ज्यादा और काम करना चाहिए। तो इसलिए उसको पता है कि हम 8 घंटे काम करेंगे और 8 घंटे का हमको 300, 400, 500, 600 रुपए मिलेगा। तो वो समझो मेहनत तो करता है, ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है। अनुभव यानी कि अंडर, अंडर मतलब वो थोड़ा अनुभव बढ़ाता है और अनुभव लेकर के अगर वो थोड़ा आगे और बढ़ता है तो उसकी फीस बढ़ जाती है, यानी कि लगभग वो कोई उसके अंदर में 4, 5, 8, 10, 15, 20 जो ठेकेदार टाइप का हो जाता है, वो भी वहीं पर अपना लोगों को लगाता है, किसी से 50 रुपए, 100 रुपए वो एक्स्ट्रा लेता है और लोगों को लगाता है, यानी कि उसकी आमदनी थोड़ा ज्यादा होने लगती है। तो सी का मतलब होता है करेक्ट और के का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि करेक्ट नॉलेज रखने वाला जो व्यक्ति कोई फैक्ट्री लगाता है या कोई बड़ा व्यापार करता है, वो करेक्ट नॉलेज रखता है, अच्छी जानकारी लेकर के वो अपने काम को आगे बढ़ाता है और उसको लाखों करोड़ों रुपए बचते हैं दोस्तों। तो इसलिए हम सभी लोग लेबर तो हैं, लेकिन हमको आपको अपने नीचे लोगों को जोड़ना भी पड़ेगा, यानी कि टीम भी तैयार करनी पड़ेगी और करेक्ट नॉलेज यानी कि हम सभी लोगों को बिल्कुल सीखना है। जैसे-जैसे हम सीखते जाएं, वैसे-वैसे हमारा काम आगे बढ़ता जाएगा। हम तब जाकर के लक बन पाएंगे, यानी लकी बन पाएंगे दोस्तों। तो हम सभी लोगों को बिल्कुल जो लक का फार्मूला है इसको अपनाना है और हम सभी लोग लकी हो सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा और हमारे बहुत ग्रेट साथी हैं शैलेंद्र वर्मा सर, जो लखीमपुर खीरी से हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और जब वो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और उनका काम करने का जो तरीका है वो बहुत जबरदस्त है। ऐसे साथी शैलेंद्र वर्मा जी को मैं बुलाना चाहूंगा, वो आए और मीटिंग का समापन करें। शैलेंद्र वर्मा सर। मुझे लगता है शैलेंद्र जी है नहीं सर। हेलो। हाँ सर, है नहीं। हाँ विपिन जी से विपिन वर्मा जी, विपिन जी लाइन पे हैं। विपिन जी आए और मीटिंग का समापन करें और हम सभी लोगों को कुछ नई जानकारी दें और उनका बहुत अच्छा तरीका इस समय जो मीटिंग ग्रुप मीटिंग के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विपिन वर्मा जी आप आए और कुछ हम सभी लोगों को बताएं मीटिंग का समाप्ति की ओर। विपिन जी
विपिन जी माइक आपका खुला हुआ है, खोल लीजिए। इधर से हमने ओके कर दिया है। विपिन जी। जी सर जी, नमस्कार सर जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम। ओके सर, थैंक यू। विपिन जी विपिन जी विपिन जी बोलिए। माइक आपका बंद हो गया। सर जी आप ही समाप्त करा दीजिए। ठीक सर। साथियों, जेआरसीएम नमस्कार। मैं अवधेश त्रिवेदी आज जूम वेबिनार में सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। सभी लोग निरंतर आ रहे हैं, संख्या थोड़ी और बढ़नी चाहिए, कभी बढ़ जाती कभी घट जाती है, तो निवेदन है, अनुरोध है सभी से कि आप लोग राइट टाइम 48 लॉगिन हो और एक साथी को प्लस करके लाएं। आज बहुत शानदार तरीके से पांडे सर ने शुरुआत कराई। अपने देश को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि अभियान ही ऐसा हमारा है, आर्थिक आजादी का महाअभियान, कि हम सब लोग आर्थिक रूप से आजाद हों। ऐसे शानदार अभियान में हम लोग जुड़े हुए हैं। हम बराबरी की स्थिति में आ जाएं, इसलिए अभियान छेड़ा गया है, तो हम उसमें सिपाही सेनानी के रूप में तैनात हैं। साथियों, इसके साथ साथ अभी उदित पाठक जी ने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी कि हम कैसे इस बिजनेस में छोटे छोटे टारगेट लेकर के और बड़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं। छोटे छोटे कदम ही आदमी को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया और बताया हम लोगों को कि लेबर का मतलब क्या होता है। बेहतर तरीके से हमारे अंदर वो गुण होने चाहिए, तो सुनिश्चित रूप से हम लोग इसमें इतिहास रचेंगे, नो डाउट। इसी के साथ ही मीटिंग आज समाप्त की जाती है। कल हम स्पेशल तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि शनिवार है, स्पेशल लीडर रहेंगे कोई जो आपको इस बिजनेस की बारीकियों को बताएंगे और बेहतर तरीके से इस बिजनेस को कैसे हम अंजाम दें, इस पे जानकारी देंगे। तो कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में, आज इस समय जो संख्या है 19 है,